मधेपुरा गए थे। मधेपुरा से कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए थे और 2-3 लोग जो है जख्मी हुए। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। शुक्रवार को देर रात करीब 1:35 पर वैशाली जिले के गरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-22 पर तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल एक वाहन को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार। इस दुर्घटना में काफिले में शामिल 3 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि तेजस्वी यादव पूरी तरह सुरक्षित है। घटना उस वक्त घटी जब तेजस्वी यादव मधेपुरा से पटना लौट रहे थे। बताया गया कि काफिला कुछ देर के लिए चाय की दुकान पर रुका था। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने तेज रफ्तार स्कॉट वाहनों को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही घायलों को तत्काल इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया। स्वयं तेजस्वी यादव भी लगभग 2 बजे अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यह हादसा पूरी तरह उनके सामने हुआ। यदि थोड़ी भी चूक हो जाती तो वे स्वयं भी इसका शिकार हो सकते थे। घायलों की पहचान रामनाथ यादव, ललन कुमार और धनवीर कुमार के रूप में हुई। तीनों सुरक्षा कर्मी तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल थे। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया और प्राथमिक इलाज के बाद सभी को निगरानी में रखा गया। सदर अस्पताल में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग मधेपुरा से कार्यक्रम कर लौट रहे थे। रास्ते में सभी ने चाय पीने के लिए गाड़ियां रोकी। तभी अचानक एक ट्रक अनियंत्रित होकर 2-3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार गया। यह हादसा मेरे ठीक सामने हुआ, महज 5 फीट की दूरी पर। उन्होंने कहा, अगर बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ता तो हम सब लोग इस दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। सौभाग्य रहा कि किसी की जान नहीं गई। तेजस्वी ने यह भी कहा कि घटना की जानकारी प्रशासन को तुरंत दी गई, जिसके बाद गरौल थाने की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटेड़ा टोल प्लाजा के पास से ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के बाद तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे। पता है कि सुबह 10 बजे से हम लोग चले मधेपुरा गए थे। मधेपुरा से कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए थे। चाय जहाँ पीने के लिए रुके हुए थे, एक ट्रक जो है बैलेंस होकर के ठीक मेरे सामने बैलेंस होके 2-3 गाड़ियों में टक्कर मारा और 2-3 गाड़ी जो है हमारे सुरक्षाकर्मी खड़े थे। एक वाहन चालक था, उसके ऊपर जो है गाड़ी आ गई और 2-3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। इसमें वाहन में एकदम ठीक मेरे 5 फीट की दूरी पे ही और हल्का सा भी इम्बैलेंस करता तो शायद हम लोगों के ऊपर भी कुछ चीज़ें आ सकती थी। लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो इमीडिएटली जो है प्रशासन के लोगों को फ़ोन किया और क्योंकि टोल आगे था तो प्रशासन के लोगों ने टोल को रुकवा करके ट्रक को जो है हिरासत में लिया है। ट्रक और एक हाथ और जो गाड़ियाँ जो टक्कर खाई, लोगों को प्रशासन ने रोका है। हालांकि उन्होंने इसे सामान्य दुर्घटना बताते हुए कहा, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश में रोजाना हजारों लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं, यह चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई बहुत असामान्य घटना नहीं है, लेकिन प्रशासन को हर ऐसे हादसे को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह हादसा उस समय हुआ जब बिहार में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। विपक्ष के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव की गतिविधियां पूरे राज्य की नजर पर है। ऐसे में इस तरह की घटना सियासी तौर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरे पर अगर थोड़ी सी भी आंच आती तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते थे। घटना के तुरंत बाद गरौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक को पटेड़ा टोल प्लाजा के पास से पकड़ लिया गया और चालक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि चालक से पूछताछ जारी है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं अस्पताल में मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन प्रसाद ने बताया कि घायलों की स्थिति अब स्थिर है और सभी को आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। घटना की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के समर्थकों ने राहत जताई कि वे सुरक्षित हैं। ट्विटर, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर तेजस्वी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।